हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीषा उदावत, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा से। आज आपको संस्कृति का अर्थ और उसकी अवधारणा के बारे में बताऊंगी। वैसे सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में संस्कृति की अवधारणा बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। और जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज और संस्कृति दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। एंथ्रोपोलॉजी का ये पेपर है, तो इस एंथ्रोपोलॉजी के पेपर में जो संस्कृति है वो एक केंद्रीय विषय वस्तु है, क्योंकि हम आदिम समाजों का जब अध्ययन करते हैं तो आदिम समाजों के अध्ययन में हम उनकी संस्कृति को सबसे महत्व देते हैं और संस्कृति को समझ के ही हम उनके समाज को समझने का प्रयास करते हैं। तो हम देखते हैं कि चाहे कोई भी समाज हो, मानव समाज, वो संस्कृति के बिना नहीं हो सकता। जहाँ जहाँ मानव समाज है वहाँ आपको संस्कृति मिलेगी। ये ज़रूर हो सकता है कि संस्कृति का स्वरूप अलग हो, संस्कृति का विकास का स्तर अलग हो, लेकिन किसी न किसी रूप में संस्कृति हमें देखने को मिलती है। तो हमारा जो रोज़मर्रा का जीवन है, उस रोज़मर्रा के जीवन में भी हम कई तरह से संस्कृति के माध्यम से ही जीवन जीते हैं। और हम तो ये कहते हैं कि संस्कृति का मतलब ही होता है जीवन जीने का ढंग या लाइफस्टाइल, वे ऑफ लाइफ। ठीक है ना। तो जो हमारा जीवन जीने का ढंग है वो एक तरह से संस्कृति ही है। तो हम देखते हैं कि ये जो संस्कृति है इसकी विशेषताएं क्या है और हम समाजशास्त्र में और सामाजिक मानव शास्त्र में संस्कृति को किस रूप में लेते हैं। तो अगर हम समाजशास्त्रीय अवधारणा के रूप में संस्कृति को देखें तो हम जो कुछ भी सीखा हुआ व्यवहार है उसको हम संस्कृति कह सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी व्यवहार के प्रतिमान हैं, जो मूल्य हैं, जीवन जीने के तरीके हैं, वो सब कुछ संस्कृति का पार्ट ही है। तो ये जो तौर तरीके हैं, इन सब का निर्माण मनुष्य करता है। और बाकी जितने भी जीव जंतु हैं विश्व में, आप देखेंगे कि मनुष्य जो है वो ही ऐसा प्राणी है जो कि उनसे अलग संस्कृति का निर्माण कर पाया है। तो कुछ ऐसी विशेषताएं हैं मनुष्य के शरीर की, यानी उसका जो बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो जैविक विशेषताएं हैं, उसके शरीर की जो संरचना है, उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी उसकी विशेषताएं हैं, प्रकृति ने उसको इस तरह की कुछ बातें दी है जिनसे वो संस्कृति का निर्माण करने में सक्षम हुआ है। लेस्ली ए वाइट एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ऐसी 5 क्षमताओं का उल्लेख किया है जिनके कारण मनुष्य के लिए संस्कृति का निर्माण करना संभव हुआ है। वो कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात मनुष्य के साथ ये है कि वो खड़ा रह सकता है अपने पाँव पे, और खड़ा रहने की क्षमता के साथ साथ वो अपने दोनों हाथों द्वारा कोई भी कार्य कर सकता है, उसके दोनों हाथ फ्री हैं। तो ये जो उसके हाथों की जो बनावट है, उसके द्वारा वो अपने हाथों को घुमा सकता है। उसकी जो अंगुलियां हैं, उसमें जो अंगूठा है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है चीज़ों को पकड़ने का और उसको मनचाहा रूप देने में। उसके जो हाथ की संरचना है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। इसके साथ साथ मनुष्य की जो आंखें हैं, उसकी जो दृष्टि है वो बहुत तीव्र होती है, तीक्ष्ण दृष्टि है। तो वो जो दृष्टि है वो सिर्फ वस्तुओं को देखती नहीं है, अपितु वो उसको उद्देश्यपूर्ण ढंग से देख सकता है मनुष्य।
यानी उसका निरीक्षण कर सकता है, उसका अवलोकन कर सकता है और जो कुछ देखा गया है उसको वो मीनिंग दे सकता है। और इस तरह से मीनिंग दे कर के वो जो भी घटनाएं उसके सामने घटित होती है उनके बीच में रिलेशन देख लेता है कि ये घटना हुई तो उसके साथ कौन सी घटना जुड़ी हुई, चाहे वो साहचर्य का नियम हो, चाहे वो कार्य कारण का नियम हो। तो इस तरह से मनुष्य सिर्फ आँखों से देखता ही नहीं है, अपितु अर्थपूर्ण ढंग से और उद्देश्यपूर्ण ढंग से घटनाओं का अवलोकन कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है। तो ये चीज़ उसकी अन्य जो जीव जंतु हैं उनसे बिल्कुल अलग है, ऐसा लेस्ली वाइट मानते हैं। फिर मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो बाकी प्राणियों से काफ़ी विकसित है और इस की वजह से वो जो कुछ भी उसके आसपास घटित होता है उसको समझ करके वो उसके पीछे छुपे हुए तर्क की खोज कर लेता है और इस तरह से तार्किकता का जो गुण है वो उसकी एक अलग विशेषता है। नेक्स्ट जो बात हम करते हैं वो है कि प्रतीकों के निर्माण की क्षमता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रतीकों का निर्माण का मतलब है कि मनुष्य में ये बौद्धिक क्षमता है कि वो जो कुछ भी देखता है उसको अभिव्यक्त कर सकता है और अभिव्यक्त करने के लिए और अभिव्यक्त करके अपनी देखी हुई, अपनी सोची हुई, अपनी समझी हुई या जो कुछ भी उसने अनुभव किया उसको प्रतीकों के माध्यम से वो अन्य तक पहुंचा सकता है। तो आप देखेंगे कि जो कुछ भी हमारे पास ज्ञान है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हम किस माध्यम से पहुंचाते हैं, भाषा के माध्यम से। तो बोल करके ध्वनि के माध्यम से भी प्रतीक और उसके साथ साथ लिखित यानी चिन्ह या प्रतीक के माध्यम से, हम अक्षर के माध्यम से यानी भाषा। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है मनुष्य की कि वो प्रतीकों का निर्माण करता है और उस रूप में उसने भाषा का विकास किया है। तो भाषा में उच्चारण की भाषा भी और लिखने की लिपि भी, इस विकास के कारण वो अपने अनुभव को सदियों से संजो कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा पाया है और इसके साथ साथ वो उसको और अधिक परिष्कृत भी कर पाता है। जो कुछ एक पीढ़ी ने देखा वो उसको अपने साथ लेकर नहीं जाता, अपितु किसी न किसी रूप में उस ज्ञान को छोड़ जाता है। तो ये जो संस्कृति है इसमें इसका जो आप देखेंगे अभौतिक पक्ष है उसके साथ ये बात जुड़ी हुई है। तो ये 5 बातें लेस्ली वाइट ने बताई जिनकी वजह से मनुष्य के लिए संस्कृति का निर्माण करना संभव हुआ है। अब हम देखते हैं कि हम जिसको संस्कृति कहते हैं वास्तव में वो क्या है। तो मानव शास्त्रीय दृष्टि से अगर हम देखें तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, फर्स्ट ईयर में भी प्रसिद्ध मानव शास्त्री टाइलर का नाम सुना होगा, बहुत फेमस डेफिनेशन है उनकी। तो उन्होंने 1871 में एक पुस्तक उनकी प्रकाशित हुई प्रिमिटिव कल्चर और उसमें उन्होंने सबसे पहले संस्कृति को परिभाषित किया और बहुत ही विस्तृत परिभाषा उन्होंने संस्कृति की दी। और उसमें उन्होंने लिखा कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है, जटिल समग्रता, टोटलिटी, ए कॉम्प्लेक्स होल जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और अन्य सभी क्षमताओं तथा आदतों का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज के नाते प्राप्त करता है। टाइलर ने बहुत ही व्यापक अर्थ में संस्कृति शब्द का प्रयोग किया है और वो कहते हैं कि जो कुछ भी मनुष्य सीखता है और सीखता किसके नाते, समाज में रहते हुए सामाजिक प्राणी होने के कारण, सामाजिक प्राणी होने के नाते उसको जो कुछ भी जिस समाज में वो पैदा हुआ है उसमें जो कुछ भी कानून, प्रथाएं, कला, आचार, ज्ञान, विश्वास जो कुछ भी उसको मिला है वो सब कुछ संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो इस डेफिनेशन में इन्होंने सारी जो अभौतिक तत्व है, संस्कृति का अभौतिक पक्ष है, उसको शामिल किया है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लेते हैं रॉबर्ट बिरस्टीट की, और बिरस्टीट की जो किताब है उसका नाम है द सोशल ऑर्डर।
ये आप लोग इनकी पुस्तकों के नाम भी ध्यान में रखिए। टाइलर की पुस्तक है प्रिमिटिव कल्चर, रॉबर्ट बिल स्ट्रीट की पुस्तक है द सोशल ऑर्डर। तो इसमें बिल स्ट्रीट लिखते हैं कि संस्कृति वो संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित है जिन पर हम विकसित होने के कारण और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। इसमें ये जो बिल स्ट्रीट ने जो डेफिनेशन दी है, इसमें उन्होंने दोनों पक्ष लिए हैं, भौतिक और अभौतिक। इसी तरह से हर्स्कोविट्स की डेफिनेशन भी बहुत फेमस है। हर्स्कोविट्स कहते हैं कि इनकी पुस्तक है मैन एंड हिज वर्क, उसमें उन्होंने लिखा है संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। और ये मतलब कई बार पूछी भी जाती है कंपटीशन में, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। तो वो कहते हैं कि जो भी पर्यावरण है उसको हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट जो पंचभूतों से बना हुआ है, प्रकृति जिसको हम कहते हैं, जिसमें आप जल, वायु, अग्नि, वनस्पति, आकाश, इन सब को ले सकते हैं। दूसरा है सामाजिक पर्यावरण, और सामाजिक पर्यावरण में हम ले सकते हैं जो कुछ भी वैचारिक क्रिएशन है, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता है, जो भी विचार, ज्ञान या जो एब्स्ट्रैक्ट है, उस सब को हम सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत ले सकते हैं। तो ये हर्स्कोविट्स जो हैं वो इन सब चीज़ों को, चाहे वो प्राकृतिक है चाहे सामाजिक पर्यावरण, इनसे निर्मित जितनी भी मनुष्य के द्वारा किया गया जो भी निर्माण कार्य है या सृजन है, जो क्रिएटिविटी मनुष्य की है, उस सब को उन्होंने इसके अंतर्गत सम्मिलित किया है। इसके बाद हम बोगार्डस की डेफिनेशन लें तो बोगार्डस कहते हैं कि किसी समूह के कार्य करने और विचार करने के सभी तरीकों का नाम संस्कृति है। ये डेफिनेशन एक तरह से आप देख सकते हैं कि कार्य करने के और विचार करने के सभी तरीके, यानी जो भी प्रथाएं हैं, जो जन रीतियाँ हैं, जो रीति रिवाज हैं, या आप सोशोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में अगर हम कहें तो व्यवहार करने के तरीके या सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। तो जितनी भी नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं, जो भी हमारे सामाजिक प्रतिमान हैं और जो सामाजिक मूल्य हैं, उसको इन्होंने संस्कृति के अंतर्गत लिया है। इसके बाद एक और मानव शास्त्री का नाम लेते हैं हम, मैलिनोस्की। आगे आपको मैलिनोस्की के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये प्रारंभ के सामाजिक मानव शास्त्री हैं जिन्होंने वास्तव में आदिम जातियों का, समाजों का अध्ययन किया है। और मैलिनोस्की का तो संस्कृति पर बहुत बड़ा वर्क है। तो मैलिनोस्की कहते हैं कि संस्कृति मनुष्य की कृति है तथा एक साधन है जिसके द्वारा वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। यानी संस्कृति जीवन व्यतीत करने की एक संपूर्ण विधि है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो संस्कृति क्या है? मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति करने का साधन है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि ये जो विशेषताएं हमने देखी है, इसके आधार पर संस्कृति की जो कुछ भी परिभाषाएं देखी है, इसके आधार पर संस्कृति की विशेषताएं क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।